हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रमेश था। वह समझदार, मजबूत और बड़े काम करने की क्षमता रखता था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, आलस। जब उसकी माँ उसे खेतों में मदद करने को कहती तो वह कहता, मैं बाद में कर लूंगा। जब उसके पिता टूटी हुई बाड़ को ठीक करने को कहते तो वह वादा करता, कल जरूर कल करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव से गुजर रहा था। वह रमेश के घर पानी मांगने रुका। रमेश ने आलस से घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, खुद ले लो बाबा। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है, लेकिन तुम्हारा आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। रमेश हंस पड़ा और उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। महीने बीत गए और जल्द ही बारिश का मौसम आ गया। गांव के किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेतों को तैयार कर रहे थे, लेकिन रमेश हमेशा टालता रहा। आज बहुत गर्मी है, वह कहता, मैं कल से शुरू करूंगा। जब उसने आखिरकार काम करने का फैसला किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज बारिश ने उसके खेत को डुबो दिया था। मिट्टी बह गई और उसके पास बोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उस साल बाकी सभी ने फसल काटी और सर्दियों के लिए अनाज जमा किया, लेकिन रमेश का घर खाली था। उसके पास न पैसा था और न ही खाना। वह पड़ोसियों से उधार लेने लगा और जल्द लौटाने का वादा करता, लेकिन वही लोग जो पहले उसे पसंद करते थे अब उससे बचने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह अपना वादा नहीं निभाता। एक शाम जब वह भूखा सड़क किनारे बैठा था, वही साधु फिर से वहां से गुजरा। उसने रमेश की हालत देखी और पूछा, बेटा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेकर रमेश बोला, मैं सही समय का इंतजार करता रहा और वह दिन कभी नहीं आया। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आलस से चुपचाप समय चुरा लेता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम क्या खो रहे हो, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। उस रात रमेश सो नहीं सका। वह उन सभी मौकों के बारे में सोचता रहा जिन्हें उसने गंवा दिया था, सीखने के, काम करने के, आगे बढ़ने के। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह खेत में पहुंच गया। पहली बार उसने पूरी मेहनत से काम किया। उसके हाथ दुख रहे थे, पीठ में दर्द था, लेकिन उसका दिल सुकून से भरा था। दिन ब दिन उसने अपने खेत को ठीक किया, जमीन को साफ किया और अगली फसल के लिए तैयार किया। जब अगली बारिश आई तो रमेश पूरी तरह तैयार था। उसने समय पर बीज बोए और फसल के समय उसका खेत सुनहरे अनाज से भर गया। गांव वाले उसकी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। रमेश ने सीख लिया था कि सफलता उन लोग को नहीं मिलती जो सही समय का इंतजार करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो समय को सही बना देते हैं। उस दिन के बाद से वह गांव के बच्चों से अक्सर कहता, आलस्य को अपने सपनों को चुराने मत दो। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और लोग उसे उस आलसी लड़के के रूप में नहीं, बल्कि उस इंसान के रूप में याद रखने लगे जिसने खुद को बदलकर अपनी जिंदगी नई मेहनत से बना ली।